पुरंजय ने एक और प्रश्न लिखा है कि पूरा जगत माइंड और मैटर से भरपूर है, क्या टोटलिटी की अवस्था में दोनों एक होते हुए जान पड़ते हैं? रियलिटी को कैसे जाना जाए? गुरुदेव, माइंड मैटर का ही ये सब नृत्य है, ये सब डांस है जो चल रहा है निरंतर। सही बात है। और समग्रता की अवस्था में दोनों एक होते हुए जान पड़ते हैं, क्योंकि दोनों एक हैं, दोनों एक हैं। फिजिकल और नॉन फिजिकल एक ही फ्लो है, एक अभिव्यक्त हुआ, एक अनभिव्यक्त हुआ। पूछा है कि रियलिटी को कैसे जाना जाए, रियलिटी और इल्यूजन, इसको कैसे जाने? क्योंकि इल्यूजन को भी जानना पड़ेगा, रियलिटी को भी जानना पड़ेगा। जो बात तुमको रूपांतरित कर दे, जो तुम्हारे अंदर शांति के झरने खोल दे, प्रसन्नता के द्वार खोल दे, जो सारे बिखरे हुए धागों को समेट कर एक समश्वरता की चादर तुम्हारे ऊपर डाल दे, और एक समग्रता के प्रति गहरा प्रेम अर्थात एक संवेदनशीलता, खुलापन वो भर दे, वो तुम्हारे लिए रियलिटी का कोई माध्यम होगा। कहाँ से, किस स्रोत से कैसे आएगी, कोई नहीं जानता। रियलिटी हर व्यक्ति के लिए हमेशा रिलेटिव होगी, सापेक्ष होगी। तो रियलिटी का इतना ही अभिप्राय है कि वो दिखेगी, यानी कि जब तुम्हारे अंदर ये सब परिवर्तन उतरेगा तो वो दिखाई देगा। जो घटेगा वो रियल ही होगा। शांति, प्रसन्नता, प्रेम, ये सब आएंगे तो ये तुम्हारे जीवन के हिस्से बनेंगे। वास्तविक तुम्हारे लिए वो बिल्कुल पकड़ने जैसी चीज़ होगी। उन पर तुम अपनी जो भी चीज़ है खड़ी कर पाओगे, जीवन की इमारत। जो रियलिटी नहीं है वो तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं लाएगी, और लाएगी तो अशांति, अप्रेम, अप्रसन्नता और बिखराव। बस यही एक क्राइटेरिया बनाए, यही एक टच स्टोन बनाए। रियलिटी का जो भी तात्पर्य है वो किसी तथ्य से नहीं है, किसी फैक्ट से नहीं कि ये रियल है, ये अनरियल है। सामने बैठा हुआ आदमी रियल है, ठीक है, लेकिन ये सामने बैठा हुआ जो आदमी है, जो व्यक्ति है, ये अगर हमारे भीतर अशांति को लाता है, ये हमारे भीतर अप्रसन्नता को पैदा करता है, ये हमारे भीतर एक बिखराव को लाता है, तो हमारे लिए ये इल्यूजन का काम कर रहा है। हमारी जो रियलिटी है वो सापेक्ष हो गई। अब ये व्यक्ति उस अलाइनमेंट में काम नहीं कर रहा है, समझ रहे? बड़ा सटल सा अंतर मैं इसमें कर रहा हूँ। और अगर ये सामने का व्यक्ति हमारे अंदर ये सारी चीज़ें ला रहा है तो वो रियलिटी है। शांति को ला रहा है, प्रसन्नता को ला रहा है, वो हार्मनी, समश्वरता, वो प्रेम, वो सब कुछ हमारे अंदर पैदा कर रहा है, तो वो रियलिटी है। अब ये चीज़ें कैसे आएंगी और जाएंगी, ये हमको अपने व्यक्तिगत जीवन से तय करना है। रियलिटी का कभी भी रिश्ता बहुत तथ्यों से मत जोड़ें कि जो तथ्य हैं वो रियलिटी का हिस्सा है। नहीं, हमारे अंदर घटे हुए विधायक और रूपांतरणकारी जो परिवर्तन है वही रियलिटी का रिफ्लेक्शन है। ये बात ध्यान रखें। इस टच स्टोन से अगर पहचान सकते हो तो ठीक है, और नहीं पहचान पा रहे हैं तो छोड़ दें, कोई जल्दबाजी न करें।